एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को हम कैसे सॉल्व करें, यानी उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, वो भी ट्रिक के साथ। और आपको ये टेबल अब से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक यूज़ करो और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्रिकी टेबल को। जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक है वो हमारे 6 है, जो कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये हमारे 6 है। तो इसी के बेसिस पर हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 और 4। ओके, और इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो इसे हम डिवाइड करने के बाद इसकी जो आंसर आता है वो कितना आता है, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो हमारा आंसर आएगा 0। ओके, ये तो हमारा एज इट इज आएगा 1/4। फिर इसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट होता है तो आता है 1/2। ओके, और इसे ये एज इट इज रहेगा, और ये 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। ओके, अब हम लगाएंगे इसे स्क्वायर रूट। ओके, क्योंकि हमारा प्रॉपर हम आंसर आएगा तभी हम 4 को हम स्क्वायर रूट में ले सकते हैं ना। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका हमारा प्रॉपर आंसर मिलेगा। जैसे कि 0 को स्क्वायर रूट में लेंगे तो हमारा जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। ओके, फिर जब हम इसे स्क्वायर रूट में लेंगे तो कितना है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, फिर वैसे ही 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। 1 तो एज इट इज रहता है हमारा। वैसे ही 3/4 को हम स्क्वायर रूट में लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट 3 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, वैसे ही 1 का स्क्वायर रूट 1 एज इट इज। ओके, इतना आ गया समझ में, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। हमने 0 1 2 की सीरीज ली 4 तक और उसे हमने डिवाइड किया 4 से, फिर हमने उसका लिया स्क्वायर रूट, तो हमारा आंसर आ गया। साइन थीटा का जो 0 डिग्री है वो आता है 0, 30 डिग्री आता है 1/2, साइन 45 डिग्री का आता है 1/√2। और सॉरी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट आता है वो √2 आता है। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कुछ नहीं होता वहाँ से, क्योंकि हमारा 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता ना, पॉइंट में आता है, इसलिए √2 आया। ओके, और साइन 60 का आया √3/2 और 90 का आया 1। ओके, इतना आ गया समझ में। वैसे हम सॉल्व करेंगे कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का इतना ही ध्यान रखिए कि कॉस थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का जो 0 वैल्यू है वो है 90 डिग्री यानी 1। ओके, वैसे ही कॉस 30 का जो आता है वो साइन 60, जैसे कि √3/2। ओके, कॉस 45 का ये तो कॉमन है तो 1/√2 एज इट इज। ओके, वैसे ही कॉस 60 का आता है वो जो साइन 30 है वो है 1/2, और कॉस 90 का जो आता है वो 0। ओके, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने कॉस थीटा का जो वैल्यू है उसका अपोजिट लिया मैंने साइन थीटा को, जो कि आप देख ही रहे हो। इतना आ गया समझ में, बहुत ही आसान है, साइन का अपोजिट का कॉस। वैसे हम निकालेंगे टैन थीटा का, टैन थीटा। ओके, अब देखो, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो हमारा जो टैन थीटा का जो वैल्यू है उसका फार्मूला है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, यानी आगे की साइड डिवाइड बाय उसकी लगत की साइड। ओके, तो वैसे ही यानी टैन थीटा यानी वाई, यानी हमने अपोजिट जो साइन थीटा है, और जो एक्स है वो हमारा कॉस थीटा, यानी टैन थीटा का जो फार्मूला है वो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो करते हैं 0 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 0। ओके, इतना आएगा समझ में। फिर साइन डिवाइड बाई कॉस यानी 1/2 डिवाइड बाई √3/2, क्या 2 2 कैंसिल होगा, डिवाइड बाई क्या बचेगा, क्या 1/√3, तो 1/√3। ओके, फिर वैसे ही 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ये 2 और 2 एक कैंसिल होगा तो बचेगा 1। ओके, फिर वैसे ही ये 2 2 कैंसिल बचेगा √3। इसका 1 डिवाइड बाई 0, अगर हमारा डिवाइड में 0 संख्या आती है तो याद रखिए हमारा जो आंसर वो इनफाइनाइट होता है, यानी उसका n नंबर तो कौन सी भी वैल्यू रहती है। हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते, ऐसी संख्या गिन सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते कि यही वैल्यू है, तो ये हमारा इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो कंफ्यूज मत हुई, बहुत ही आसान है। ओके, नेक्स्ट करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का हम क्या करते हैं, टैन का अपोजिट लेते हैं, यानी टैन जो है उसका हम अपोजिट लेते हैं कॉट में। जैसे कि कॉट थीटा का जो 0 डिग्री है वो हम टैन थीटा का 90 डिग्री वाला लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा इनफाइनाइट
जो हम गिन नहीं सकते हैं। वैसे ही cot 30 डिग्री यानी tan 60 डिग्री यानी √3। ओके, और cot 45 है तो ये तो 1 ही होगा क्योंकि 45 कांस्टेंट है। वैसे ही cot 60 डिग्री का आता है 1/√3। ओके, और cot 90 का आता है 0। आ गया इतना समझ में? बहुत ही आसान है, क्यों कुछ नहीं, सिर्फ हमने cot का ऑपोजिट लिया tan में। ओके, वैसे हम सॉल्व करेंगे कोसेक थीटा का। ओके, कोसेक थीटा का हम सॉल्व करेंगे। अब कोसेक थीटा में क्या रहता है, 1/sin थीटा, है कि नहीं। कॉस का ऑपोजिट यानी sin थीटा। डरिए मत, बहुत ही आसान है। तो करते 1/sin थीटा यानी 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 0, तो 1/0 इनफाइनाइट, है कि नहीं। कोई सी भी वैल्यू का जो डिवाइड में 0 होता है तो हमारा इनफाइनाइट होता है। तो वैसे ही 1/1/2, 1/1/2 कितना आता है हमारा 2। ओके, इतना आ गया समझ में। वैसे ही 1/sin थीटा कितना है 1/√2, तो इतना इसका आता है रूट ऊपर चलेगा तो √2। ओके, 45 भी हम सॉल्व किया। वैसे ही 1/60 कितना है √3/2, तो इसका आंसर आएगा 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का भी वैसा 1/sin थीटा कितना है 1, तो इक्वल टू आएगा 1। तो हमने कोसेक थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, जो कि ये वाली इनफाइनाइट 2√3, 2√3 और 1। ओके, तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे सेक थीटा का। तो सेक थीटा का भी वैसा ही है। सेक थीटा यानी कॉस इनवर्स, यानी सेक थीटा का जो ऑपोजिट है वो कोस थीटा होता है। तो वैसे ही करेंगे सेक थीटा 1, ये 2√3, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट, है कि नहीं। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखा मैंने कितनी आसानी तरीके से साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक थीटा का जो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को सॉल्व किया, जो कि कितनी आसानी से। इसे याद रखने का बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम साइन थीटा में क्या करते हैं, 0, 1, 2 काउंट करते हैं 4 तक, और उसे डिवाइड करते हैं 4 से, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम कॉस का ऑपोजिट साइन में, कॉस में लेते हैं साइन का ऑपोजिट, टैन का फार्मूला यूज करके हम उसका ऑपोजिट लेते हैं कॉट में, फिर कोसेक सेक एज इट इज। कैसा, साइन थीटा का जो अपोजिट है, साइन थीटा का जो अपोजिट है वो है कॉस, टैन थीटा है उसका जो अपोजिट है वो है कॉट थीटा, और जो सेक थीटा होता है उसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, है कि नहीं। बहुत ही आसान है दोस्तों। आई होप कि आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आज से याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, जिसमें बताने वाला हूँ ऐसे कुछ नए तरीके।